हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, उससे पहले हमने डिस्कस किया था हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। हिमालयन माउंटेन्स में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन होते क्या है, हिमालयन माउंटेन्स की डिवीजन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, या नॉर्दर्न प्लेन्स होते क्या हैं, या नॉर्दर्न प्लेन्स में कितने डिविजन्स होती हैं, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। तो उससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ठीक, अब आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू होता क्या है। ठीक, ये भी किसका टॉपिक है, ये भी टॉपिक है फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया का, इंडिया चैप्टर का ये टॉपिक है। ठीक, तो यहां पे अगर हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम यहां पे देखते हैं वो क्या है, व्हाट इज पेनिनसुलर। पेनिनसुलर होता क्या है। ठीक, अ लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर बाय थ्री साइड्स। क्या मतलब, वो एक लैंड मास, वो एक जमीन जिसको तीन साइड से क्या कवर करके होगा, पानी। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे। जैसे कि अगर हम इंडिया की तरह देख लेंगे, ठीक, ये हम इंडिया के साउथ साइड से देखेंगे। तो यहां पे मुझे क्या दिखाना है आपको, अगर हम इंडिया के साउथ साइड से देखते हैं, इस साइड से भी पानी है आपको, इस साइड से भी पानी है आपको, और इस साइड से भी पानी है आपको, यानी कि तीन साइडों से क्या है इसको, पानी। और जो ये वाला अब यहां पे सरफेस बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर। ठीक, आया समझ। उसके बाद अब हम बात कर लेंगे, उसके बाद हम बात कर लेंगे प्लेट्यू के बारे में। प्लेट्यू क्या होता है, अ टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। क्या मतलब, पहले हमने यहां पे देखा पेनिनसुलर किसको कहते हैं, पेनिनसुलर हम उसको बोलते हैं जिसको तीन साइडों से क्या इर्द गिर्द होगा, पानी, और उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर। उसके बाद प्लेट्यू के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज प्लेट्यू, अ टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, जैसे एक टेबल का स्ट्रक्चर होता है वैसे इसका भी स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा डायग्राम यहां पे, ताकि आपको कुछ आइडिया दिमाग में आएगा। वो क्या है, जैसे कि अगर ये कोई लैंड मास है, ठीक, ये कोई लैंड मास है, और यहां पे अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे दिखाएंगे। यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, ये लैंड है, और ये नीचे वाला इसका पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन अगर हम देख लेंगे, ये वाला पोर्शन क्या है, ये लैंड है। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की तरह देख लेंगे, स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे ही दिखाऊंगा आपको, जैसे ये एक टेबल होता है, ऐसे टेबल चार इन पे खड़ा होता है, ठीक है ना। तो सेम अगर हम देखते हैं यहां पे भी ये अगर हम प्लेट्यू के बारे में बात कर लेंगे, वो जस्ट लाइक ऐसा होता है। ठीक, टेबल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा, अ टेबल लैंड कंपोजिड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहां पे मैंने आपको बताया कि जो प्लेट्यू है वो किसका उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, वो टेबल लैंड लाइक है। ठीक है, तो यहां पे ये यही बोल रहा है कि जो ये टेबल लैंड है, ये किससे बना है, ये किसकी वजह से बन गया, ये ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सारी चीजें उसमें हैं, और वहां पे क्या बन गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि जो ये इग्नियस है, ये किससे बना उस टाइम जब दो प्लेट्स आपस में टकराए गए। एक तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट था, और दूसरा प्लेट कौन था, यूरेशिया प्लेट। जब ये आपस में टकराए गए ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, आपस में जब ये टकराए गए, और वहां पे क्या बन गया, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक, और कैसे फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। वही जब वहां पे ड्रिफ्टिंग हुई, गोंडवाना लैंड की ड्रिफ्टिंग जब वहां पे हुई, ब्रेकिंग हुई, और उस वजह से इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। ठीक, उसके बाद
द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल वॉल्केनिक ओरिजिन। क्या मतलब कि जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये और भी किसका बना हुआ है? ब्लैक सॉइल। कौन सी ब्लैक सॉइल? जब वॉल्केनिक इरप्शन हुए, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद क्या होता था, जब मैग्मा ऊपर आता था, फिर वो जब वापस कोल्ड होता था, और वहां पे क्या बनते थे? वहां पे बनते थे मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स, ये सारा कुछ वहां पे बनते थे। और खासकर क्या बनता था? वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से क्या बनता था? ब्लैक सॉइल। और ये ब्लैक सॉइल भी किस में है? ये ब्लैक सॉइल का क्या बना हुआ है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक, उसके बाद द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। क्या मतलब? अब अगर हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम एक यहां पे केक लेंगे, ठीक, यहां पे ये केक लेंगे, और केक को अगर हम ऐसे काटेंगे, जो ऐसा वाला ये पोर्शन बनता है, ब्रॉड पोर्शन जो यहां पे बनता है, और सेम ऐसे ही कौन बना हुआ है? प्लेट्यू भी ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, और इसकी शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स भी हैं। राउंडेड हिल्स मतलब कि इसको ऐसे, मतलब ऊपर की तरह ऐसे गोल गोल करके हिल्स हैं। ठीक, उसके बाद टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्लेट्यू, यानी कि बोलते हैं कि प्लेट्यू जो है इसके दो ब्रॉड डिविजन्स हुए हैं। कौन कौन सा? सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दक्कन प्लेट्यू। अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि ये होता क्या है। सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पे ये इंडिया का साउथ एरिया है, ठीक, और सेंट्रल हाईलैंड्स, अब अगर हम देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक, सेंट्रल हाईलैंड। और दक्कन प्लेट्यू की अगर बात कर लेंगे, दक्कन प्लेट्यू है ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन बचता है इसको हम क्या बोलते हैं? दक्कन प्लेट्यू। और जो बीच वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंडसन। यहां तक ये सारा कंप्लीट हो रहा है, ये टॉपिक द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक और भी डिस्कस कर लेंगे जो इस चैप्टर का होगा। बाकी यहां तक ये सारा कंप्लीट हुआ पेनिनसुलर प्लेट्यू। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।